हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। अपने इस वीडियो में कंपनी अधिनियम में मेजॉरिटी पावर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुमत की शक्तियां तथा अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम। आइए समझते हैं इसे। तो सबसे पहला आता है कि कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ मेजॉरिटी, कि बहुमत के नियम की अवधारणा क्या है। स्टूडेंट्स, कंपनी अधिनियम में भी बहुमत का वही अर्थ होता है जो अपने सामान्यतः लेते हैं, अर्थात जितने भी मत हैं उसमें से आधे से अधिक मत जिसके पक्ष में होते हैं या परिस्थिति विशेष में कोई अधिक मतों की संख्या यदि आवश्यक हो तो किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं तो उस प्रस्ताव को पास हुआ मान लिया जाता है। और मत देने का अधिकार अंशधारियों को होता है और अंशधारियों के मतों की जो वोट देने का अनुपात है वो किसी भी कंपनी की प्रदत्त क्षमता अंश पूंजी पर आधारित होता है। बहुमत का नियम यह है कि किसी भी कंपनी के प्रबंध में उस कंपनी के बहुमत रखने वाले सदस्यों की इच्छा का आधिपत्य होना। फलतः कह दें कि कंपनी के प्रबंध से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का निर्णय कंपनी की सभा में उपेक्षित बहुमत से संकल्प पारित करके लिया जाता है। ऐसा संकल्प साधारण सभा में या कभी कभी विशेष सत्र में इसको बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है। और कंपनी का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा अनुसार पक्ष में अथवा विपक्ष में अथवा यदि वो चाहे तो अपने मत का उपयोग नहीं करने के लिए भी स्वतंत्र होता है। इसके साथ साथ जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है बहुमत के आधार पर तो चाहे पक्ष में वोट दिया है व्यक्ति विशेष ने, सदस्य विशेष ने, या विपक्ष में, वो सभी पर लागू हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट हमें यह भी समझना होगा कि कंपनी के प्रभावी प्रबंध की आवश्यकता और अल्पमत वाले अंशधारियों के हितों की संरक्षण के बीच में तालमेल बिठाना या संतुलन बिठाना एक समस्या होती है। लेकिन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कई प्रावधान किए गए हैं जिससे कंपनी के अल्पमत के सदस्यों को सभी निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो भी प्रस्ताव पारित किया जाता है बहुमत के आधार पर वो कंपनी अधिनियम, कंपनी के पार्षद सीमा नियम कह दें, अंतर नियमों के अंतर्गत ही होना चाहिए और वो वैध होना चाहिए, अन्यथा वो प्रस्ताव लागू नहीं होगा। वह प्रस्ताव अवैध होगा उसे कंपनी अधिनियम या न्यायालय में कोई भी सदस्य चुनौती दे सकता है। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, अन्याय से आशय। देखिए, कंपनी अधिनियम में जैसा हमने अभी देखा कि बहुमत की श्रेष्ठता या अपने कह दें प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी का नियम लागू होता है, लेकिन कई बार इसका बहुमत वाले सदस्य दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो इसको नियमित करने के लिए भी कंपनी अधिनियम में इसके लिए व्यवस्था की गई है। आइए इसको समझते हैं क्या है ये। अन्याय से तात्पर्य किसी भी ऐसे आचरण या कार्य से है जो कठोर, कष्टदायी या निर्दयतापूर्ण होता है। कंपनियों के संदर्भ में अपने ये कह दें कि अन्याय से तात्पर्य कंपनियों के कार्यकलाप के संचालन के दौरान किसी भी ऐसे कार्य के आचरण से है जो उस कंपनी तथा कंपनी के कुछ सदस्यों के लिए अथवा जनहित की दृष्टि से अनुचित, अन्यायपूर्ण, कठोर, निर्दयतापूर्ण या कष्टदायी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि अन्याय से आशय किसी भी कंपनी में अन्याय तब होता है जब उस कंपनी के कार्यकलाप उस रीति से संचालित किए जाते हैं जो उस कंपनी के किसी एक या कुछ सदस्य अथवा जनहित के लिए या कंपनी के हितों की दूरदृष्टि से कष्टदायी, निर्दयतापूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण व अन्यायपूर्ण होते हैं और जिससे ईमानदारी के सिद्धांत का अपने कह दें उल्लंघन होता है। जैसे अल्पमत वाले अंशधारियों पर अधिक जोखिम डालने के उद्देश्य से कोई प्रस्ताव पास किया जाता है बहुमत द्वारा, या सदस्यों के सामान्य अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है, ऐसा कोई कार्य, या कंपनी अधिनियम, कंपनी के पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम कह दें, इसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, या अंशों के स्थानांतरण से इनकार कर दिया जाता है, अंश अंतरण से संचालक मंडल के निर्णयों के विरुद्ध कोई निर्णय किया जाता है, या संचालन में सामान्य नियमों को नकार दिया जाता है,
तो ऐसे कार्य अन्याय की श्रेणी में आते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ मिसमैनेजमेंट। कुप्रबंध से क्या आशय है? किसी भी कंपनी में कुप्रबंध तब माना जाता है जब कंपनी के प्रबंध एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण कंपनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी रीति से होने की संभावना है जो स्वयं कंपनी अथवा कंपनी के सदस्यों या सदस्यों के किसी एक वर्ग के हितों के प्रतिकूल हो। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि कंपनी अधिनियम में अन्याय और कुप्रबंध को रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सदस्यों को आवेदन करने का अधिकरण के अंतर्गत अधिकार है। ट्रिब्यूनल में वो आवेदन कर सकते हैं और उस पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा भी अधिकरण के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए वो निवेदन कर सकते हैं या उसके रोकथाम की मांग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कंपनी अधिनियम में पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक ऑर्डर, हम ये कहते हैं अब जो अधिकरण है इसको आदेश देने की शक्तियां भी निहित की गई हैं कि किसी भी कंपनी में हो रहे अन्याय या कुप्रबंध से राहत पाने के लिए अधिकरण के समक्ष या ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन किया जा सकता है और ऐसे आवेदन प्राप्त करने पर जो अधिकरण है वो शिकायत में वर्णित मामलों को समाप्त करने के उद्देश्य से आदेश दे सकता है, जिसमें अपने ये कह दें कि यदि अधिकरण की राय में कंपनी के कार्यकलाप का संचालन जनहित के प्रतिकूल अथवा आवेदन सदस्य या अन्य सदस्य के अथवा कंपनी के हितों के प्रतिकूल किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल के जो आदेश है वो किसी भी कंपनी के कार्यकलाप के संचालन का नियमन करने के संबंध में हो सकते हैं अथवा ये कह दें कंपनी के किसी भी सदस्य के अंश या अन्य हित किन्हीं अन्य सदस्यों अथवा कंपनी द्वारा क्रय करने के संबंध में हो सकते हैं। यदि कंपनी को किसी सदस्य के अंश खरीदने का आदेश किया जाता है तो उस सीमा तक कंपनी के अंश पूंजी को कम करने के संबंध में, या कहते कंपनी का प्रबंध संचालन प्रबंधक अथवा संचालकों के साथ हुए अनुबंध को भंग करने अथवा उस अनुबंध में परिवर्तन करने के संबंध में हो सकते हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ हुए अनुबंध को भंग करने अथवा उस अनुबंध में परिवर्तन करने के संबंध में भी उसमें शर्तों को जोड़ने संबंधी भी वो आदेश हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उस अधिकरण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति जो है वो कंपनी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तिथि के 30 दिन के भीतर जो रजिस्ट्रार कार्यालय है वहां फाइल करवाई जाएगी और यदि ट्रिब्यूनल चाहे तो किसी भी स्थिति में अंतरिम आदेश भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेजॉरिटी पावर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। धन्यवाद।